नमस्ते, मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम इस समय बिहार की, जिसको कह रहे हैं, खाक छान रहे हैं। बिहार में एक बड़ा काम कर रहे हैं तुषार गांधी साहब के साथ, और आप सब लोग मिल के वहां जन जागरण की बात कर रहे हैं। चंपारण गए। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था कि आपसे बात कर सकूं, लेकिन आप इतने इंटीरियर में थे। जो एक सबसे दुख की बात है और अजीब सा है, ये ऐसा देश जिसमें तुषार गांधी, जो मतलब गांधी जी के परिवार से आते हैं, ये तो एक बड़ी क्वालिफिकेशन है। उनको एक पंचायत भवन में जिस तरह से उनको पहले परमिशन मिली, आप लोग जब एक छोटी मीटिंग कर रहे थे, कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं, 2-4-10 हजार की थी, कुछ वो लोगों के बीच बातचीत कर रहे थे, तो वहां के वो जो विनय कुमार जी थे, जो प्रधान थे, जो साफ जाहिर हो रहा था कि किसी के प्रॉम्प्ट पे आके जिस तरह से उन्होंने वहां से कहा कि भाई यहाँ से जाइए। हालांकि आप काफी उग्र हो गए थे कि भाई नहीं, ये कैसे जाएंगे तुषार गांधी, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी के चेले होके जब आप लोग जा रहे हैं तो गांधी जी के ठीक ही रखा, वहां से हट गए। लेकिन ये अफसोस की बात है। पूरा मामला क्या था, जरा एक बार उस पर बता दी, पूरा मामला क्या था, फिर मेरे 2-4 प्रश्न होंगे, मैं पूछ लूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी। असल में ये तुरकोलिया पंचायत है। वहां पर गांधी जी 1917 में 4 जिला अगस्त को गए थे। जिला जिला भी बताते चलिएगा। जी, पूर्वी चंपारण के अंदर ये है। और जी यहाँ पर जब गांधी जी गए, और इसलिए गए थे कि उन्हें खबर ये मिली थी कि यहाँ पर एक पेड़ है, जो है नीम का पेड़। उस पेड़ से बांध करके किसानों को अंग्रेज जो है वो कोड़ों से पीटते हैं। तो वो जानने के लिए, बात करने के लिए वहां गए। तो वो एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। तो हम भी वहां पर पहुंचे कि भाई यहाँ पर गांधी जी आए थे, गांधी जी की वहां मूर्ति लगी है, पुष्पांजलि की। तो हम जो है वो नीम के पेड़ के नीचे अपनी सभा करना चाह रहे थे। जो भी लोग इकट्ठे थे उनसे बात करना चाह रहे, सभा क्या कहा जाए, संवाद करना चाह रहे थे। लेकिन ये मुखिया आया, विनय कुमार, और इसने कहा जी कि हमारी पंचायत में चलिए। ये हमारे लिए सम्मान के खिलाफ है हमारे, कि आप हमारे गांव में आए, पंचायत में आए, और मैं जो है आपका सम्मान पूर्वक कार्यक्रम ना करूं, तो मैं कार्यक्रम करने ले चलता हूं। तो वो गए। कार्यक्रम जो है, जो लोग थे वहां पर 150 लोग थे वहां। तो वहां पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरुआत में सबका इंट्रोडक्शन हो गया, 20 यात्री थे। और फिर विजय प्रताप जी ने कुछ सैद्धांतिक बातें रखी। बस उसके बाद में वो बिफर गए, और बिफर के वो बोलने लगे कि यहाँ पर राजनीति की बात नहीं होगी, और यहाँ पर तो नीतीश जी ने इतना इतना काम कर दिया, और आप जो है राजनीति करने के लिए आए हैं, और मुझे क्या मालूम था राजनीति करने के लिए आए हैं। वो फिर उन्होंने कुछ अभद्र बातें, मतलब उनको भी, उनकी विरासत को भी चुनौती डाली कि आप कैसे उनके पड़पोते हैं, ऐसे कैसे आप राजनीति कर सकते हैं। तो उनको समझाने की कोशिश हुई कि भाई हम लोग जो है, हमारा कार्यक्रम ही जो है वो बदलो बिहार लाओ नई सरकार है, राजनीतिक कार्यक्रम है। और जब आप हमको यहाँ पर लेके आए तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या कहने आए हैं। इसके जी बावजूद भी आप नहीं बोल रहे थे, ये ठीक नहीं है। कुल मिला करके ये घटना हुई। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर देखिए इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ। मतलब तेजस्वी यादव, जो कि एक मतलब उप मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, भावी मुख्यमंत्री भी उन्हें लोग मान के चलते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और हमको सब पूरे लेफ्ट के संगठनों के सब टॉप लीडर्स के मेरे पास में फोन आया, और उन्होंने कहा कि आपने अगर हमें खबर की होती तो हम हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा करते। कांग्रेस के लीडर आए, शकील जो हैं वो कल आए, वो आज भी हमारे साथ में थे। तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये जो है, मतलब दिस इज नॉट डन। और हम उसके बाद से जितनी जगह पर जा रहे हैं, हर बिहार का व्यक्ति कह रहा है कि हम बहुत शर्मिंदा हैं इस घटना से। तो ये बात, घटना इस तरीके की थी। तो हम लोगों ने बाहर जाकर के फिर वहां पर मीटिंग की, और फिर वहां से हम लोग निकल गए। तब से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज हम पूर्णिया के अंदर थे। पूर्णिया के अंदर जयप्रकाश सेवा संस्थान एक है, वहां पर गए, वहां पर बुलाया। और फिर जो है जब तुषार जी ने बात रखी तो वहां लोग कहने लगे कि आप तो राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोचिए, अगर जेपी के लोग कहने लगे, इसका मतलब एक ये है कि सीधा सीधा एक प्रेशर काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन की जब घटना घटी थी तब हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको खेद प्रकट करना चाहिए। और आज जो है तुषार गांधी ने कहा कि लगता है कि आपकी जो विरासत है वो आप भूल गए हो, और आपको उस विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए।
इस तरीके की बातचीत कही, क्योंकि आप एकदम पूरा सबमिट करते चले जा रहे हो, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी को अच्छे तरीके से जानते हैं, आज से नहीं जानते हैं, कई दशकों से हम लोग जानते हैं, उनके विचार को भी जानते हैं, वो भी 74 के मूवमेंट के व्यक्ति हैं, तो वो मतलब समझते हैं लोकतंत्र का, और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, प्रश्न पूछने के अधिकार का, सब चीज को वो जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने असहायक और इतने कमजोर वो हो गए हैं कि वो हर डिक्टेशन को मानने के लिए तैयार हैं। जी, जी। मैं बस एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, दो मेरे छोटे-छोटे प्रश्न हैं। एक, आप कहां से कहां तक यात्रा निकाल रहे हैं और मूल उद्देश्य जन जागरण है या किस तरह का? थोड़ा-सा उद्देश्य और कहां से कहां तक यात्रा चल रही है? देखिए, हम लोग जो भितरवाह जो है वहाँ का जो जहाँ पर आपको मालूम है कि जब चंपारण आए थे, ने शुक्र जी लेके आए, तो उसके बाद में वहाँ पर जो है 6 महीने तक बाढ़ रही थी। 6 महीने में 2 बार उनकी झोपड़ी जो है वो अंग्रेज़ों ने जलाने का काम किया था, और इसके बावजूद भी वो वहाँ रहीं। वहाँ पे एक उनके नाम से एक विद्यालय चलता है, हालाँकि उसको कोई ग्रांट-व्रांट जो है सरकार देती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ से हम निकले थे तो पूर्वी जो है चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी से होकर के, दरभंगा से और अररिया होकर के हम लोग यहाँ पर पूर्णिया हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कल हम लोग भागलपुर जाएँगे, बिहपुर जाएँगे, फिर पटना लौटेंगे। आज 6 दिन हो गए हैं, कल 7वां और 8 दिन बाद ये यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा का एकदम स्पष्ट उद्देश्य है। हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में सिविल सोसाइटी के साथियों की ओर से या उनके साथ मिलकर के ये यात्रा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो भी पूरा आयोजन है, जितने भी हमारे आयोजन हैं, वो सब जन आंदोलनों के साथियों के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अगर कल आयोजन किया अररिया के अंदर, तो वो आशीष और कामायनी जो कि बहुत पुराने साथी हैं, मनरेगा वर्कर्स में काम करते हैं, एनएपीएम के साथ जुड़े, उन्होंने किया। इसके पहले कोसी में हम लोगों ने किया, तो कोसी जो मंच है उसको लेकर के जो महेंद्र काम करते हैं, वो लंबे समय से जो है समय अपना लगा रहे हैं, उनके साथ किया। ऐसे अलग-अलग जगहों पर, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ में पूर्वी चंपारण में वहाँ के एक विधायक हैं सीपीआई एमएल के, वो भी थे, वो भी कई कार्यक्रमों में रहे। लेकिन हमने देखा कि लोग जो है वो छवि देखते हैं तुषार गांधी जी के अंदर, कि गांधी जी को तो हम नहीं देख पाए तो उनके हम परपोते को देखते हैं। तो जगह-जगह स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं, अपने स्कूल में ले जाते हैं कि आप आशीर्वाद देके हमको 2 बातें आप हमसे कहिए। मतलब दिन-रात लोग फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। कुल मिला के लेकिन हम जो मूल तौर पे आए हैं यहाँ पर, ये कहने के लिए आए हैं कि 20 साल जो है बहुत होता है किसी एक मुख्यमंत्री के लिए, और 20 साल के अंदर हमने जो देखा है, विशेष तौर पर कोसी के इलाके में जो देखा है, कि मतलब ना तो साफ पीने के पानी का इंतज़ाम है, ना शिक्षा की व्यवस्थाएँ हैं, ना जो है अस्पताल का इंतज़ाम है, बिजली नहीं है, लोग अपना जो है मतलब बिना बिजली के गाँव आज भी हो सकते हैं कोसी के इलाके में, और वो भी बड़ी संख्या में गाँव हैं, सैकड़ों की संख्या में गाँव हैं। ऐसे गाँव को हम लोग वहाँ पर देख के आए हैं। तो जितनी जो मतलब शिक्षण संस्थाओं की जो हालत है, वो जिस तरीके की जर्जर है, और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर एसआईआर का है, जो मतदाता पुनरीक्षण वाला जो चल रहा है। हर जगह हमने लोगों से पूछा कि आपने फॉर्म भरा? करीब 25-50% लोग कहते हैं कि हाँ, फॉर्म भरा। हमने उनसे पूछा कि रसीद मिली? वो कहते हैं कि नहीं, रसीद हमको नहीं मिली। तो हमने कहा आपने डॉक्यूमेंट जमा किए? तो कहते हैं नहीं, बीएलओ ने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कहा कि ये फिर आपका नाम रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? कि कहा कि साहब वो तो कोई नहीं कह सकता, और बीएलओ साहब ने कह दिया है कि हाँ, रहेगा। अब मेरा मतलब ये है कि ये जो पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि चुनाव से नागरिकता को जोड़ दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ-साफ तौर के ऊपर कहा है कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम गृह मंत्रालय का है। आप चुनाव कराने का काम करिए, आप नागरिकता का सर्टिफिकेट बाँटने का काम नहीं करिए। लेकिन आप तो आनंद जी अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे इन लोगों ने जो है किसानों के ऊपर 3 किसान विरोधी कानून थोपे, और उसके बाद में उन कानूनों को मजबूरी के अंदर जो है इनको वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर ये एक राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेके आ गए, 3 इन 1 लेके आ गए। एक ही कानून से वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, अब उसको लागू करने की जुगत के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे ही सीए एनआरसी को इन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब ये बिहार चुनाव के माध्यम से इन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है, असल में वो चोर दरवाजे से सीए एनआरसी को लागू करने की
बात है, ये बात एकदम साफ तौर पर है। और अगर ये बिहार के अंदर सफल हो गया, क्योंकि मेरे को जानकारी में आया मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है ये, मेरी जानकारी में आया कि जो अगले जो चुनाव होने वाले हैं 6 राज्यों के अंदर, उसके लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब जो है भारत सरकार ने चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटने का काम, उनकी नागरिकता तय करने का काम, ये सब शुरू कर दिया है। और उसका मुख्य बात ये है कि जनादेश को चोरी करना चाहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि बिहार का हर मतदाता कम से कम अपना वोट डाल सके। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आधार हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे राशन कार्ड हो, उसको जोड़ा जाए। आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद, हालांकि वो आदेश नहीं है, ना मौखिक आदेश है, ना लिखित आदेश है, केवल सुझाव है, लेकिन इसके बावजूद भी वो समझते हैं इस बात को कि कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग तो बाहर हैं। हर गांव के लोग जो है बाहर मजदूरी के लिए गए हुए हैं, तो 25 दिन के अंदर वो आ जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट निकाल पाएंगे, जन्म पत्र से लेकर के और जाति प्रमाण पत्र लगा करके, माँ बाप का सब सर्टिफिकेट लगा करके। कौन देने वाला है उनको और कौन लेने वाला है? और कोसी के अंदर तो लोगों के सब कुछ बह गया है। आपको मालूम है, हर बार गांव बह जाते हैं, नए गांव बसाने का काम होता है। ये चल रहा है सैकड़ों किलोमीटर के अंदर जो है, कोसी के आसपास यही काम चलता है। तो ऐसे समय में, जबकि पिछली बार जब किया था इन्होंने 2003 के अंदर, तो उसके अंदर 3 साल लगे थे, और अभी इन्हें लगता है कि ये काम 25-30 दिन के अंदर कर लेंगे। तो एक तरीके से लोकतंत्र के नाम पर लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। इसलिए राहुल गांधी ने आज जो है एकदम बढ़िया बयान दिया कि भाई आप चोरी करना चाहते हो, एकदम स्पष्ट तौर पे, जैसे आपने हरियाणा में चोरी की, जैसे आपने महाराष्ट्र के अंदर चोरी की, ऐसे बिहार का चुनाव, बिहार का जनादेश को चोरी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं हर समय कहता हूँ, क्योंकि आनंद जी भी, ये बात हो सकता है इंडिया गठबंधन वालों को सूट नहीं करेगी, लेकिन मेरा, क्योंकि इसमें बहुत शिद्दत से मैं सोचता हूँ, वो मेरा सोचना ये है, 5 साल पहले भी यहाँ का चुनाव चोरी हुआ था। मतलब रात के 12 बजे के बाद में 15 सीटों के ऊपर जिलाधिकारी ने गलत लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर दिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। लेकिन तब आरजेडी ने सड़क के ऊपर जो संघर्ष करना था वो नहीं किया। ऐसे फिर हो गया। आपको तो मालूम ही है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपने अपनी आंख से एक देखा है किस बड़े पैमाने पर लोगों को वोट करने से रोका गया, डिलीट किए गए। मतलब यूपी में क्या कुछ हुआ, तो वहां पर भी इन्होंने चुरा लिया जनादेश। फिर इसके बाद में हरियाणा में ऐसा ही हो गया, महाराष्ट्र में ऐसे ही हो गया, दिल्ली में ऐसा हो गया। जनरल इलेक्शन में 76 सीटों के ऊपर जो है जितने वोट पड़े और जितने गिने, मतलब सब जो है मतलब गोलमाल पूरा चल रहा है, लेकिन लोग लड़ने को तैयार नहीं हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है इस बिहार की कि 9 जुलाई को जब बंद हुआ, तो ऐसा ऐतिहासिक बंद हुआ। मैं यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के किसान संगठनों की मीटिंग में गया, उन्होंने मुझे बताया हमने 4 जगह बंद किया, जनता ने 40 जगह पे कर दिया। मतलब जो जनता जैसे चंपारण में उतरी थी, जैसे 74 में उतरी थी, वैसे 9 जुलाई को फिर से उतरी। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये एनर्जी जो है कंटिन्यू करेगी और इसको इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो चैनलाइज कर पाएंगे और इस बड़ी जो होने वाली है चोरी, क्या कहा जाए, डकैती, उसको रोकने में कामयाब होंगे। जी डॉक्टर सुनील, बस मैं चलते चलते एक ही उम्मीद और आशा है कि इस देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लोकतंत्र में विश्वास हो, जिसको विश्वास हो कि आम जन का जो सबसे बड़ी धरोहर है, मत है, वो बिहार पहुंचे। उसका हो सकता है कि उसका उस तरह से स्वागत ना हो, मन की बात मन में रखे, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन अगर इस देश के लोकतांत्रिक उसमें व्यवस्था में आपकी आस्था है, तो बिहार एक तरह से आपको कुंभ में जैसे लोग नहाने जाते हैं, उसी तरह से बिहार इलेक्शन में जाके 2 दिन जाइए, 4 दिन जाइए, बात कहिए, लोगों से मिलिए और लोगों को बताइए कि ये कितना अहम है, क्योंकि बहुत पूरे देश का एक तरह से इस समय बिहार में अगर ये इसको कर ले गए तो फिर इसको रोकने वाला कोई होगा नहीं, और अगर ये रुक सकते हैं तो ये बिहार में ही। लिटमस टेस्ट है, ये हाँ, लिटमस नहीं, टेस्ट है, ये बात आपने एकदम सही कही है और बिहार ही सारे कर सकता है। जी, और क्योंकि सारे हरियाणा लोगों नहीं को कर पाया, महाराष्ट्र नहीं कर पाया, बिहार में वो क्षमता है और वो क्षमता जो है दिखलाई पड़ती रही है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं। और और इस नहीं, बार ये और भी मैं कहना सबसे चाहता हूँ, एक बार आनंद, ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन इस बार यहाँ पर जितना सशक्त दिखलाई पड़ रहा है, मतलब जितना कैलकुलेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, मेटिकुलसली काम कर रहे हैं, वन अपमैनशिप वाला जो होता है आमतौर पे, इतनी दे दो इतनी दे दो, ठीक है, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों को इस गठबंधन को चलाना है, महागठबंधन को, ये सब लोग 100% कन्विंस्ड हैं इस बात को लेके। अभी जो है खड़गे जी के यहाँ पर भी मीटिंग होने वाली है, तो मेरा मतलब ये है कि सब लोग इन्वॉल्व हैं। बस मेरा जी, एक कहना ये है कि इंडिया गठबंधन पूरे अपने जो लीडर्स हैं,
26-27 पार्टियों के जो नेता हैं, अगर उनको उतार देते हैं, जो गलती हुई कि इन्होंने हरियाणा में नहीं उतारा, सब नेताओं को गलती हुई कि महाराष्ट्र में नहीं उतारा, अगर सबको उतार देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ा जो है अंतर आ जाएगा, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि ये जो अभी टीडीपी ने जो पत्र लिख दिया है एसआईआर को लेकर के, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये लोग जी बहुत जी पुराने खिलाड़ी हैं। मतलब ये दबे हुए हैं, आज ये बात एक अलग है। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना, कभी भी बड़ा खेला कर सकते हैं, और ये खेला करने के लिए इनके ऊपर दबाव डालने का काम भी जो है हमको ही करना चाहिए, मतलब जनता को करना चाहिए, जन संगठनों को करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, और नागरिक के तौर पर भी हमको ये करना चाहिए। तो आपने बहुत ठीक आपने अपील की है कि जो व्यक्ति जब भी कभी जा सकता है बिहार, वो आए, किसी के निमंत्रण की चिंता ना करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जो है बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं बिहार के लोग। आप जब जाएंगे, खाने की, ठहरने की कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। बिहार के अंदर जो है ये आपको बहुत अच्छे ढंग से, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ये वाली बात एकदम तय है। लेकिन आना तो आप ही को पड़ेगा, संकल्प शक्ति तो आप ही को दिखानी पड़ेगी, कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। जी। मैं डॉक्टर सुनीलम, मैं फिर से एक चीज खत्म करते करते, मुझे लगता है कि ये तुषार जी को रोकना जो है वो भगवान ने एक, मैं, आप लोग भगवान को बहुत नहीं मानते, मैं तो मानता हूं भाई। ये ऊपर से ये कहीं से हुआ है कि वो ट्रिगर किया है, उसने बहुत सी चीजें ट्रिगर की हैं, जो बहुत से लोग साइलेंट बैठे हुए थे। गांधी के उसको अगर इस तरह से रोका जाएगा तो वो अपने आप ट्रिगर हो गया है, वो शायद आप भी फील कर रहे होंगे, मतलब मैं अगर लखनऊ में बैठ के उसको फील कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज और ट्रिगर हुई है जो मुझे नहीं, लगता ये है कि उनका संकल्प बहुत मजबूत हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो अगस्त में भी आएंगे, सितंबर में भी आएंगे, चुनाव में भी आएंगे। और बहुत कठिन परिस्थिति है, मतलब यहाँ पर जो है चलना, पूरे कोसी के इलाके में चले तो कीचड़ में ही चले पूरा दिन, और बारिश भी होती हुई रही, लगातार भीगते रहे। तो मतलब ये कि कठिन परिस्थिति में, लेकिन उससे ये जो विरोध या कहा जाए या जो बोलने नहीं दिया, इससे उनका संकल्प और ज्यादा मजबूत हुआ है। और सिविल सोसाइटी ने भी इसे चुनौती के तौर पे लिया है, और इंडिया गठबंधन ने भी ये कहा है कि देखिए अब आप आइए, अगस्त में आइए, सितंबर में आइए, तो कोरिया में हम आपकी मीटिंग करेंगे और हम बताते हैं कि क्या मतलब है। और ये भी मैं आपको बताऊं, एफआईआर भी वहां पर कर दी गई है, वहां पर कोर्ट के अंदर भी लोग चले गए हैं, वहां अलग अलग समाज के लोग जो है वो भी प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात आपने ठीक कहा है कि जो है एक ट्रिगर हुआ है, एक इशू, और वो लोकतंत्र का इशू है, सवाल, और इसका इशू है। जी डॉक्टर सुनीलम, चलते चलते एक और चीज ट्रिगर हो गई है, और वो मैं अपने लोगों से बता दूं। ये जो अजीत अंजुम का जो आया, उसने भी बहुत ट्रिगर किया है। मतलब पहली बार बिल्कुल कल सोशल मीडिया के कम से कम 25-30 लोग देखिए, किसी भी जगह पे एक प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि भाई आपका कितना। कल सारी चीजें, एक बार मैंने फोन किया था और देश के कम से कम 25-30 लोग आके 2.5-3 घंटा कल किया, आज सत्य हिंदी पे किया। उम्मीद है कि इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और सब लोग हैं कि सबके ने एक संकल्प लिया, बिहार सबको चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद हम सब लोगों की सर्वाइवल की भी लड़ाई है, ये अपने लिए चाहिए बिहार, देश तो बाद में रहेगा। हम और आपके लिए ये निजी लड़ाई भी है, क्योंकि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो क्या हम और क्या आप। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल बहुत ठीक। बहुत शुभकामनाएं कि भाई इसको ठीक से आप लोग करिए और सफल होइए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जो है पब्लिक इंडिया को, आपको, कि आपने समय दिया इन इश्यूज को। आपकी, मैं देख रहा था आज दिन के एक प्रोग्राम में, मैं आपके साथ में था, राम प्रकाश जी के साथ में, तो उसे लाखों लोग देख रहे थे। तो लोगों का इंटरेस्ट है, आपकी बात में भी इंटरेस्ट है, आपके चैनल में भी इंटरेस्ट है। फिर बिहार तो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा कॉन्शियस पॉलिटिकल स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर उम्मीद भी बहुत है। यहाँ पर अगर 25 यूट्यूबर आएंगे या 50 आएंगे तो सबको लोग लाखों में ही देखेंगे, ये बात एकदम तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।